नमस्कार साथियों। आज आपके बीच में बहुत लंबे समय बाद में लाइव आया हूं और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस 2024 के जनरल इलेक्शंस में आप लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देके तीसरी बार संसद में भेजने का एक मौका दिया है। बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, पर आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से एक फिर बार मुझे मौका मिला है आप लोगों की सेवा करने का। बीते हुए साल के अंदर बहुत से इश्यूज़ के ऊपर मैंने बड़ा फोकस करके कोशिश करी है कि डेवलपमेंट जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है, अपनी लोकसभा क्षेत्र चूरू में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों के अंदर हम स्टार्टिंग से प्लानिंग की स्टेज से इसके अंदर एंटर करें, वहाँ फोकस करें। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको वहीं पर रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। इसी मकसद से पिछले एक साल से काफ़ी मेहनत करी है, और चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे हमारे हाईवेज़ का मैटर हो, और उन सभी मैटर्स के ऊपर बात करने का मैंने हमेशा अपना इनपुट्स देने की कोशिश करी है। और टाइम टू टाइम जिला प्रशासन के साथ में दिल्ली के अंदर भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात हो, चाहे राजस्थान सरकार के अधिकारियों से मुलाकात हो, सबसे मुलाकातें करते रहे हैं। हाल ही में अपने चूरू शहर के लिए आज मैंने ये लाइव सेशन किया है। चूरू शहर में बनने वाला अग्रसेन नगर का आरओबी एक बहुत बड़ा चूरू शहर के लिए ज़रूरत भी थी, और उसी के बारे में काफ़ी इश्यूज़ हैं जिनके बारे में मैं टाइम टू टाइम बीते हुए 2 महीने से बोल भी रहा हूं, और आप लोगों ने उनको थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स के मार्फत पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। उसी के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जिनके इश्यूज़ को लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं, और कोशिश करूंगा कि मैं पूरे एक इशू को आपको समझा सकूं। और ये चूरू शहर का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और ये अपने शहर की रीढ़ की हड्डी मानता हूँ। इस प्रोजेक्ट को आप लोगों का सहयोग और साथ मांगने के लिए आया हूँ। कोशिश करता हूं कि कहीं जो भी आज के हालात हैं आपको उन सब बातों से मैं रूबरू करूं और आपको बताऊं कि क्या इश्यूज चल रहे हैं। उसमें आप लोगों का सहयोग की मैं उम्मीद रखूंगा। मित्रों, ये अग्रसेन नगर का आरओबी भारत सरकार रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी के शेयरिंग बेसिस के ऊपर 25 अगस्त 2023 को सैंक्शन हुआ था, और सैंक्शन के अमाउंट इसकी 97.95 करोड़ रुपीस का ये आरओबी है, जो अग्रसेन नगर से चलेगा और एक टी पॉइंट बनेगी कलेक्ट्रेट की तरफ। एक रास्ता उसका लेफ्ट में टुवर्ड्स जयपुर रतन नगर होते हुए निकलेगा, और एक रास्ता अपना सिटी की तरफ आएगा। इसकी डिज़ाइन का ये पार्ट था। मेरी विजिट थी चूरू के अंदर आरओबी के पास में, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, और मालूम पड़ा कि क्योंकि जहाँ तक मेरे को पहले इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये पुल कम्प्लीटली 4 लेन के रूप में इसका टेंडरिंग हुई है। 4 लेन के नाम के ऊपर टेंडर अवार्ड हुआ। कॉन्ट्रैक्टर ने 4 लेन के लिए बिडिंग करी थी, और ये 97.95 करोड़ रुपए का टेंडर सैंक्शनिंग हुई थी। और टेंडर जब छूटा तो 76.36 करोड़ रुपए के अंदर टेंडर छूटा है। और जब हमने साइट विजिट करी तो मालूम ये पड़ा कि काफ़ी कुछ शिकायतें भी लोगों की आ रही थी। रूमर्स थे कि भी शायद पुल की साइज़ को छेड़ दिया गया है। मालूम पड़ा कि टेंडर होने के पश्चात भी ये पुल करीब करीब 550 मीटर टुवर्ड्स अग्रसेन नगर की तरफ जा रहा है, करीब करीब 580 मीटर की तरफ ये टुवर्ड्स रतन नगर की तरफ जा रहा है। और ये दोनों पैच 4 लेनिंग थे, जिस पैच को 4 लेनिंग पैच को बाद में 4 लेनिंग पैच को बाद में ड्राइंग चेंज करके इसके 1/3 हिस्से को 4 लेन छोड़ दिया है, और 2/3 हिस्से को उन्होंने 2 लेन किया है। हमने इस बात को बड़ा गौर से समझा, महसूस किया, और फिर मैंने अधिकारियों से जब बात करी तो मुझे मालूम पड़ा कि राइट ऑफ वे जो होता है, जिसके ऊपर हमें रास्ता बनाना होता है, उसकी लैंड की प्रॉब्लम के कारण वो उन लोगों के इस साइड को चेंज करने की कोशिश करी है। मुद्दा यहीं तक ही नहीं है। जब ड्राइंग को चेक किया तो ये महसूस हुआ कि आज की तारीख में इस पुल के अंदर जो हमारा ट्रैफिक पंखा सर्कल से आता है, इस पुल के ऊपर पंखा सर्कल सिटी का काफ़ी हिस्सा पंखा सर्कल की तरफ बसता है, और साथ ही साथ में हमारे तारानगर का, भालेरी का, सरदार शहर का, रतनगढ़ का भी ट्रैफिक पंखा सर्कल होके कलेक्ट्रेट की तरफ आता है, और जिनको जयपुर जाना होता है वो लेफ़्ट लेते हैं। इस पुल की डिज़ाइनिंग में फॉल्ट रहा है, प्लानिंग का हिस्सा फॉल्ट रहा होगा, और फॉल्ट होने के कारण जो डीपीआर बनी उसमें एक्सेस नहीं दिया गया। पंखा सर्कल से पुल पे कोई एंट्री नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को अगर पंखा सर्कल से होते हुए आना है और अगर जयपुर जाने की उसकी इच्छा है तो उसको पुल से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, जो उन्होंने 3.75 मीटर की एक सर्विस लेन दी है, और वह सर्विस लेन के साथ पुल के साथ साथ चल के आगे पेट्रोल पंप के पास में से वहाँ से गाड़ी घूम के ऊपर पुल पे आएगी, और पुल पे आने के बाद फिर वो जयपुर जा पाएगा। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा
इसमें मुझे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि 3.75 मीटर में बड़ा हैवी ट्रैफिक हमारे उस क्षेत्र से आता है। ट्रक्स भी आते हैं, बसेस भी आती हैं, छोटे साधन भी बहुत आते हैं, और कई बार परालियों की गाड़ियां भी आती हैं। तो वो 3.75 मीटर यानी 11 फुट 10 फुट के आसपास की रोड के ऊपर इतने बड़े ट्रैफिक को निकलना पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आया। तो मैंने इसके ऊपर मेरी रिजर्वेशन रखी। मैंने कलेक्टर महोदय को भी और SCPWD को भी बात को बताया मैंने कि ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हम सर्विस लेन ट्रैफिक को ऊपर चढ़ाएंगे तो ताउम्र इसके अंदर प्रॉब्लम रहेगी। और इतना बड़ा सिटी है, क्योंकि पुल की कंस्ट्रक्शन कोई 2 या 5 साल की नहीं, सालों साल के लिए होती है। 40 से 50 साल की डिज़ाइनिंग होती है। फ्यूचर में ट्रैफिक और भी बढ़ेगा, तो ये 10-11 फुट की रोड इतने बड़े ट्रैफिक के प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। ये हमारा सबसे बड़ा रिजर्वेशन था, जिसके ऊपर हमने सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों से, मैंने प्रशासन जिला लेवल के ऊपर बात करी। और साथ ही साथ जब रतन नगर की तरफ जो पुल मुड़ता है नगर से ऊपर चढ़ने के बाद में, उस पुल के अंदर भी उन्होंने 550-580 मीटर का पुल था, उसमें उन्होंने करीब 300 मीटर 2 लेन कर दिया, और 150 मीटर 350 मीटर तो 2 लेन है, और 150 मीटर के लगभग वो 4 लेन पुल रह गया। वो भी पुल जब नीचे उतरेगा तो 50 मीटर बाद में दोबारा से हमारा पुराने वाला पुल स्टार्ट हो जाता है, जो आज की तारीख में पिछले 10 साल से भी ऊपर हो गए, वो हैवी व्हीकल के लिए बंद है। अब ऐसे केस के अंदर तो वो और भी ज़्यादा चिंता का विषय ये बन जाता है कि पुल से आप उतरोगे, फिर दोबारा पुल पे चढ़ोगे, और उस पुल का भी कोई डिसीजन इस प्रोजेक्ट के अंदर लिया नहीं गया। इसका भी रिजर्वेशन मैंने कलेक्टर को भी और SC महोदय को भी बताया कि भी ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे डिज़ाइनिंग करेंगे तो आने वाले समय के अंदर तो हमारे क्षेत्र के अंदर इसमें हमेशा जाम लगेंगे, एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ जाएंगे, और पब्लिक एट लार्ज बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो उस पर भी हमारा उनको ये 2 बड़े इश्यूज इस पुल के ऊपर लगे। साथ साथ में जो 4 लेनिंग का हिस्सा 2 लेनिंग किया, वो 3rd सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। इसको लेकर जिले की मीटिंग करने के बाद में मैं जयपुर गया, और जयपुर जाने के बाद 17 फरवरी के आसपास मैंने जयपुर में PWD के सेक्रेटरी जो हैं, उनसे, मिस्टर गुप्ता हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको सारी बातें विस्तार में समझाई। उन्होंने एक बात को एक्नॉलेज भी किया कि ये तो चीज़ गलत हो रही है, और जो चीफ इंजीनियर ब्रिज है राजस्थान गवर्नमेंट के, उनसे भी हमने बात करी कि ये दोनों चीज़ें अगर आप मिस कर दोगे तो ये पुल हमारे चूरू शहर की आम जनता के लिए नासूर बनने का काम करेगा। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, और एक बार बनने के पश्चात ड्राइंग में परिवर्तन लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इन दोनों मुद्दों को लेकर चीफ इंजीनियर्स ने भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो PWD है, उन्होंने भी इस बात को माना, और हमने फिर एक प्लानिंग ये करी कि एक जॉइंट विजिट की जाए चूरू के अंदर, और फील्ड को भी प्रैक्टिकली देखा जाए। उसी के प्लानिंग करी गई, और 5 तारीख को जॉइंट टीम आई। चीफ इंजीनियर महोदय भी पहुंचे यहाँ पे, उनके साथ में हमने साइट विजिट भी करी, उनको पूरी पोजीशन समझाई, और वहाँ कितना ट्रैफिक आज भी पंखा सर्कल से ऊपर आ रहा है वो भी हमने दिखाया उनको, कि कल को आप इस रास्ते को बंद कर दोगे तो ये रास्ता कैसे पब्लिक यहाँ पे आ पाएगी। और साथ ही साथ उस जॉइंट विजिट के बाद में हमने कलेक्टर महोदय से भी मुलाकात करी, और कलेक्टर महोदय को भी इसके बारे में अवगत कराया, और कलेक्टर महोदय ने भी इस जॉइंट टीम के साथ में एक मीटिंग करके ये फैसला लिया गया कि राजस्थान की सरकार को इस प्रपोजल भेजा जाए कि हमारी जो पहली डिमांड है, वो हमारी पहली डिमांड ये रहेगी कि पंखा सर्कल से भी हम एक पुल को एक हम फ्लाईओवर के साथ कनेक्टिविटी ऊपर टॉप पे करें। हमारा करीब 550 मीटर का एक रैंप बनके जो पुल रतन नगर अग्रसेन नगर से आ रहा है, और पंखा सर्कल और जो कलेक्टेड सर्कल है उस पर आके कनेक्टिंग हो, इस तरह का हमारा एक प्लान हमने उनको ये एक सजेस्ट किया कि एक प्लान तो आप ये करिए। सेकंड, जो रतन नगर की तरफ हमारा पुल नीचे उतर रहा है उसको नीचे ना उतार के उसको एलिवेटेड किया जाए, और एग्जिस्टिंग जो पुल है जिसको सालों साल तक PWD ये बात मानता रहा कि इस पुल को डिसमेंटल करने पड़ेगा, IIT की टीम्स भी आई और इसको डिसमेंटल करने की बात चल रही थी। आज उस बारे में बात की जाती है कि वो अभी सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा करी है कि 20 करोड़ रुपए सैंक्शन करें उसके रिपेयर के लिए, उसको चेंज करने के लिए। तो हमने दूसरा सजेशन उनको ये दिया है कि इसको आप रिपेयर करें, डिसमेंटल करें, जैसे भी टेक्निकल जो भी डिपार्टमेंट बोलता है। और जो रतन नगर से जो पुल अग्रसेन नगर से आ रहा है उसको एलिवेट करके उस फ्लाईओवर से क्रॉस करा के उसको आगे चूरू DTO रोड की तरफ उसको निकालें तो पूरी एक सिंगल कनेक्टिविटी बन जाएगी। हमने ऐसा ही कि ये प्लान बनाया है। आज की तारीख में मैं आपको थोड़ा नक्शा दिखाना चाहूँगा। आज की तारीख में हमारा जो ये पुल है, यहाँ से रैंप उतर रहा है नीचे
50 मीटर चलने के बाद में दोबारा चल रहा है। और फिर यहाँ से ये भी हमारा एग्जिस्टिंग पुल है रतन नगर का, रतन नगर रेलवे क्रॉसिंग का, और फिर ये नीचे उतर रहा है। हमने सजेशन किया कि पिलर पे चलेगा, रेलवे लाइन को क्रॉस करके फिर आगे उतरेगा। इसके उतरने से अपने को बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, आप भी समझेंगे इस बात को, कि इससे अपने को फ़ायदा ये होगा कि अपनी पूरी की पूरी ये जो ट्रैक है ये 4 लेनिंग हो जाएगी, और 4 लेनिंग होने के बाद में ये टूवर्ड्स DTO ऑफिस उतर जाएगी। इस मकसद से हमने एक ये प्लान हमारा कलेक्टर चूरू महोदय के मार्फत से हमने SC जो चीफ इंजीनियर ब्रिज है उनको भी दे दिया है। और साथ ही साथ में अभी हमारा एग्जिस्टिंग पुल की जो स्थिति है अपन ये देखेंगे, ये अपना अगरसेन नगर है, और अगरसेन नगर से हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हम चूरू सिटी में जा रहे हैं। फिर यहाँ से अभी ये हिस्सा जो चौड़ा है ये 4 लेन है, फिर ये 2 लेन हो जाता है। ऐसे ही ये रतन नगर की तरफ जा रहे हैं, ये 4 लेन है, फिर ये 2 लेन, और फिर ये अपना एग्जिस्टिंग ब्रिज है। ये इतना गैप है। अभी हमने जो प्रपोजल दिया है उनको कि पंखा सर्कल से जो रोड आ रही है वो भी यहाँ पे पुल पे आके ऊपर मिले। इसके मिलने से अदरवाइज उन्होंने भी क्या प्लानिंग करी है, यहाँ से आके यहाँ आप लेफ्ट लो 10 फीट की रोड के ऊपर, आगे जाए घूम के आओ और फिर पुल के ऊपर चढ़ो। ये जो चीज़ हो रही है ये 1-2 दिन की तो बात होती है, महीने 2 महीने की बात होती है, तो हम समझ जाते हैं ये ताउम्र की खेल हो जाएगा। इसलिए हमारी पहली डिमांड कि पंखा सर्कल से भी कनेक्टिविटी हो, और इस कनेक्टिविटी को भी हम स्ट्रेट अवे में सीधा एक एलिवेटेड रोड के मार्फत से आगे लेके जाएं, ये हमारा प्लान है। साथियों, ये वो मुद्दे हैं क्योंकि चूरू के अंदर डेवलपमेंट पे लेके हमारा जो फोकस रहा है, इसमें कई बार राजनीति बीच में आती रहती है। हमने आज की तारीख में पहले भी जो फ्लाईओवर बना उसके साथ भी उसके अंदर भी बहुत कमियां रहीं, और कमियां होने के कारण 10-12 साल से वो पुल हैवी ट्रैफिक्स के लिए बंद है। हमारे चूरू के अंदर अनेकों डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए। मैं इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, पर मैं ये तो जानता हूँ कि एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप मेरे चूरू के जितने शहर के निवासी हैं, आसपास के गांव के लोग हैं जो इस रोड को रोज़ यूज़ करने वाले हैं, उनके लिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को इसके अवगत कराऊं, रूबरू हूं आपसे, और ये बताऊं कि ये लिटरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे आप लोगों का साथ भी चाहिए। हमने सरकार के सभी एजेंसीज को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। PWD के चीफ इंजीनियर से मुलाकात हुई, चीफ इंजीनियर ब्रिज के साथ में मुलाकात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर महोदय से मुलाकात करी, SC से मुलाकात करी है, सबको अवगत कराया है। और हमने इनको यही गाइड किया है कि आप इसकी ड्राइंग को चेंज करिए। 20 करोड़ रुपए की आपने सेंक्शनिंग कर दी है पुराने पुल के लिए। एडिशनल करीब 15-16 करोड़ रुपए, 17 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी बचे हुए हैं। ये करीब 35-36 करोड़ बन जाते हैं। हमें 50 करोड़ रुपए की और एडिशनल रिक्वायरमेंट है। 50 करोड़ रुपए हमें और एडिशनल मिल जाते हैं तो ये 80-90 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ताउम्र चूरू शहर के लिए एक ये फायदे का काम करेगा। राजनीति से ऊपर उठकर इसमें कोई मेरा या तेरा नहीं, किसी की वाई लूटने का काम नहीं, पर ये आम जनता के हित का काम है। पहले भी 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स इस सिटी के अंदर आए जिनकी साइट लोकेशन जो आइडेंटिफाई की गई, वो साइट इतनी गलत थी कि उस साइट के लिए आज भी वो प्रोजेक्ट्स, वो एसेट्स आज भी यूज़ नहीं आ रहे। मैं उनके बारे में आज इस लाइव सेशन पे चर्चा नहीं करना चाहता, पर मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों से आपका सहयोग मांगने के लिए आया हूं। एक हैशटैग चलाया हमने, हम चाहते हैं सोशल मीडिया के इस प्रोफाइल के ऊपर हम सब लोग जुड़ें, हर शहरवासी इस पे जुड़े, हर शहरवासी इसके अंदर अपना योगदान दे। धरना प्रदर्शन अभी मैं करना नहीं चाहता, हमने सरकार को मौका दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि बजट की लास्ट स्पीच के टाइम पे मुख्यमंत्री महोदय चूरू की जनता के लिए ये 50 करोड़ रुपए की एडिशनल सौगात देने का काम करेंगे, ताकि लाइफ लॉन्ग ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये पुल नहीं हमारे जीवन का नासूर बन जाएगा। पुल हमारे जीवन के अंदर रोजमर्रा की जो लाइफ है हमारे लिए नासूर बनेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यही बेहतरीन टाइम है। अगर हम आज चूक गए और हम अब चूक गए तो हमें सालों साल लड़ना पड़ेगा इस पुल को ठीक कराने के लिए। मेरा ये मानना है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मुझे आशीर्वाद और साथ मिलेगा। हम एक हैशटैग हम चला रहे हैं, हम इसको आज लॉन्च करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पूरे सिटी, हर जाति धर्म पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपना फोकस दीजिए, थोड़ा योगदान दीजिए। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं, हमने कहीं पे भी गलत नहीं कहा। अगर गलत हम कह रहे हैं तो डिपार्टमेंट आके बोले। कई लोगों ने तर्क ये भी दिया है कि हम सिटी का बाईपास बन जाएगा। ये बाईपास बनेगा
आज के जब भी बनेगा वो बाईपास कभी भी सिटी की बसेस को ख़त्म नहीं कर पाएगा। वो बाईपास कभी भी सिटी में आने वाले ट्रक्स जो लॉजिस्टिक सप्लाई करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, हमारी गैस है, पेट्रोलियम है, हमारी डेली के हमें परचून का हमारा सामान जो गाड़ी लेके आती हैं, उनको कभी भी बाईपास ख़त्म नहीं कर पाएगा। हमारे छोटे व्हीकल हैं वो हमारे कभी हट नहीं पाएंगे। और 10 फीट की रोड से मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा, 2 मुद्दे इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 2 मुद्दे जो इंपॉर्टेंट मेरे वो ये हैं कि पंखा सर्कल से आज की तारीख में इस पुल के ऊपर कोई कनेक्टिविटी नहीं, हमें वो कनेक्टिविटी चाहिए। सेकंड, रतन नगर के अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर जो खराब हो चुका है, जो हैवी व्हीकल्स के लिए बंद है, उसको डिसमेंटल करें, रिपेयर करें, तो उसकी कनेक्टिविटी एक एलिवेटेड रोड के रूप में हो, जो इस रतन जो अगरसेन नगर से आने वाले पुल के साथ कनेक्ट हो जाए। वरना 50 मीटर उतरो फिर 50 मीटर बाद दोबारा चढ़ो, वो वाला इशू हम नहीं चाहते। तो दोनों कनेक्टिविटी, दो हमारे सबसे बड़ी डिमांड है। मैं आप सभी साथियों से उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस हैशटैग पे अपना समर्थन देंगे। हम एक पिटीशन भी साइन कराने की सोच रहे हैं, ताकि इसको हम, ये जरूरी नहीं कि हर बार हम बदलते हुए माहौल में वैसे जी रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम अपनी वॉइस को रेज करने का हमारे पास में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आने वाले 2, 3, 4 दिनों में हम जितना हो सके इसको मैक्सिमम पुश करें। सरकार तक इस बात को हमने पहुंचा दिया है। हम ये मानते हैं कि सरकार के अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं। अगर कोई भी इससे असहमत हो तो हमें कन्विंस करने की कोशिश करें, हम कन्विंस होने के लिए भी तैयार हैं। पर मैं कन्विंस किसी हालत में भी नहीं हूँ। पिछले 11 साल से भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मेंबर हूँ। हाईवेज को, रोड्स को थोड़ा बेटर समझते हैं और इतना जरूर जानते हैं कि एक सिटी को मैक्सिमम ट्रैफिक जो वहाँ से हमारा आता है, उस ट्रैफिक को हम हवाले नहीं कर सकते 10 फुट के रोड के सर्विस लेन के साथ में। हमारा साथ में मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पे है, उस मेडिकल कॉलेज के साथ में भी बहुत बड़ा ट्रैफिक का कंजेशन बनेगा। इसलिए अपन सबको जागना चाहिए और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। सरकार हमारी बात को सुनेगी। हम आज सिर्फ हमने इशू को पॉइंट किया है और पॉइंट आउट करके इशू को सरकार के सामने रखा है। सरकार हमारी बात नहीं करेगी, नहीं मानेगी तो हम अपने अलग रास्ते अपनाएंगे। पर आज मैं चाहता हूं कि चूरू शहर जो हमारा शहर है, इस शहर का एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो गलतियां जो डीपीआर बनाने के समय पर हुई हैं, जो गलतियां आज अधिकारी कर रहे हैं, जो उनको पता है वो बंद कमरों में तो हाँ भी भरते हैं कि यहाँ ये गलत हो रहा है, उनको हमें आज रोकना है। हमारे आने वाले कल के लिए रोकना है। आप लोगों का सहयोग मांगता हूँ। अब आप मुझसे कोई भी अपन आने वाले 5-10 मिनट में, कोई 5-7 मिनट कोई भी अपन बातचीत करना चाहें, कुछ पूछना आप मुझसे चाहते हो या किसी को कोई क्लैरिटी नहीं हो, तो मैं उसके लिए अपन क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। आप जो भी पूछना चाहें तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। बस लास्ट अपना ये आप अवश्य इसको समझ लें, हमारी डिमांड पंखा सर्कल से आने वाले इस रोड की एक इम्पॉर्टेंट है हमारी ये, और सेकेंड हमारा ये एलिवेटेड रोड जो हमें रतन नगर की तरफ जाने वाला चाहिए। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस हैशटैग को आप जितना ज़्यादा हो सके पुश करिए, सपोर्ट करिए चूरू के लिए, चूरू के आरओबी के लिए। सब खड़े होइए, स्टैंड अप फॉर चूरू आरओबी। बहुत बहुत धन्यवाद।